अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। पंजशीर घाटी में अभी भी युद्ध जारी है और इस दौरान यहां कई विदेशी नागरिक फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए सभी देश की सरकारें अपने अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं। वहीं भारत में अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाना चाहता है, लेकिन कई परेशानियां भी सामने आ रही हैं। और वहीं आज अफगानिस्तान के मुद्दे पर विपक्ष को चर्चा के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस मसले पर भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में विदेश मंत्रालय की टीम ने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान की स्थिति की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बताया है कि वो अभी वेट एंड वॉच के मोड में है, लेकिन मुख्य फोकस लोगों को वहां से निकालने पर है। अफगानिस्तान में हालात काफी खराब हैं, ऐसे में भारत का फोकस अपने लोगों को जल्द निकालने पर है। तालिबान ने अमेरिका के साथ दोहा में जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने भी इस बैठक में प्रेजेंटेशन दिया है। सरकार की ओर से बताया गया कि अफगानिस्तान में भारत सरकार की हेल्प डेस्क पर करीब 15,000 लोगों ने संपर्क किया है। पूरी दुनिया अभी भी तालिबान को लेकर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है और भारत भी अभी इसी मोड में है। जानकारी के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकाले जाने के प्रयास की तारीफ भी की है। गौरतलब हो कि इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल समेत सरकार की ओर से अन्य लोग भी शामिल रहे, जबकि विपक्ष की ओर से शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। भारत की ओर से लगातार लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और भारत पहले ही अपने दूतावास के लोगों को निकाल भी चुका है। अब वहां फंसे भारतीयों को निकालने पर फोकस है। इसके अलावा अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों को भी भारत लाया जा रहा है। तो आज इस अहम मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ललन जी आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक आज हुई है वो बैठक अलग जगह है, लेकिन अब कूटनीति भारत की क्या होनी चाहिए? हालांकि भारत और पूरे जो तमाम दुनिया है वो अभी तालिबान अफगानिस्तान को लेकर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है। हमें अभी कूटनीति के तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात साफ है कि हर देश का अपना कुछ स्वार्थ होता है और ये बात मानने वाली है कि भारत का वहाँ बहुत जबरदस्त करोड़ों हजारों करोड़ का निवेश है। दूसरी बात, हम लोगों ने अपने बुद्धिमानी और मेहनत से जितने भी हमारे दूतावास में और जितने भी खास लोग थे, आईटीबीपी के जो सिक्योरिटी पर्सन थे, सबको हम लोगों ने वापस लगभग ला दिया है, जिसमें आज सर्वदलीय मीटिंग के अंदर विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में सभी लोगों ने उनके प्रयास को स्वागत भी किया और उनको सराहा भी है। उसका कारण है कि वो पहले भी बहुत बड़े अच्छे देशों में राजनीतिक राजदूतावास के तौर पर रहे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कूटनीतिक की कि अभी देखिए तालिबान के साथ सब लोग बात कर रहे हैं। कारण क्या है? अगर चीन और रूस और तुर्की और पाकिस्तान अपने बेनिफिट के लिए उनसे संपर्क रख रहा है तो समय आ गया है कि हम भी अपने निवेश के बारे में और हमारे जो वहाँ पे खास बात यह है कि तालिबान किसी भी हालत में अपने जमीन को पाकिस्तान जैसे आतंकवाद वाले देश को मौका न दे और हमारे लिए एलओसी के ऊपर या कोई आंतरिक सुरक्षा में डिस्टर्बेंस न करे। इसके लिए निहायत आवश्यक है कि हम धीरे धीरे अपने कूटनीतिक चाल को, क्योंकि रशिया के पुतिन साहब से जो हमारे मोदी साहब की बात हुई है, जर्मन के कौंसलर से बात हुई है हमारे देश की, और उसके बाद यूएस से लगातार हमारी बात हो रही है विदेश मंत्रालय से। तो इन स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी है कि हम अपने लोगों को वापस करें, हिंदू और सिख भाइयों को जितना जल्द हो वापस करें, क्योंकि 31 अगस्त जो है बहुत ही एक ऐसा लाइन है जिस लाइन के बाद हो सकता है आईएस और कुछ लोग जो जेल से छूट के आतंकवादी गए हैं तालिबान के मेहरबानी से, ये लोग काबुल एयरपोर्ट के ऊपर कोई बहुत बड़ा एक हादसा न करें, जिसकी पूरी सूचना अमेरिका, इंग्लैंड और देशों के द्वारा दी जा रही है। उन्होंने अपनी फौज को भी सतर्क कर दिया है। तो जरूरी है कि 31 से पहले, और सर्वदलीय मीटिंग में एक बात साफ हुआ है कि हमारे जितने भी पक्षी दल हैं वो हमारे सरकार के साथ हैं। उन्होंने भी एक मत दिया है कि आप किसी भी हालत में भारत का जिसमें अपना फायदा हो, और आज के जमाने में इसकी जरूरत है
अगर हम तालिबान से एकदम संपर्क और संवाद छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका नाजायज फायदा चीन और पाकिस्तान उठा ले। इसका डर भी है। तो इस डरों को बचाव करने के लिए जरूरी है कि हमारे देश को अब फूंक फूंक कर अपने कूटनीतिक, राजनीतिक और सामरिक माहौल को भी सतर्क और चौकस रहना पड़ेगा। बिल्कुल ललन जी, और ये जरूरी भी है। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से भारत सरकार लगातार प्रयासरत है अब वहां से अफगानिस्तान से भारतीय लोगों को भारत लाने के लिए, और कई राजनीतिक लोगों को वहां से लाया भी गया है, दूतावास के लोगों को वहां से लाया भी गया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब विपक्ष जो है वो सरकार की राह चलने को तैयार है। जिस तरीके से हरदीप पुरी ने सीएए को लेकर बयान दिया, अब जो लगातार विपक्ष इसके विरोध में था, अब वो इस तरीके की मांग उठाने लगे हैं। तो आखिर जो विपक्ष अब सरकार की राह पर चलने को आतुर हो रहा है, सीएए की मांग उठाई जा रही है, तो क्या भारत सरकार के लिए ये आसान होगा? आपको क्या लगता है, आपके नजरिए में क्या अब अफगानिस्तान से ला रहे लोगों के बाद सीएए लागू होनी चाहिए? लागू तो नागरिकता कानून होनी चाहिए, इसमें किसी की नागरिकता ली नहीं जा रही है। और ये पहले बनाया गया था इसी मद्देनजर कि जो हमारे लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, बौद्ध हो, हिंदू हो, सिख हो, आखिर वो किसी त्रासदी के कारण ही इस भारत के भूमि को फिर से पूजनीय मान के वापस आ रहे हैं। तो ये सवाल मानवाधिकार का भी बनता है कि हम अपने उन लोगों को जो किसी कारण बस विदेश में चले गए और वहीं सेटल्ड हो गए, लेकिन जो माहौल बना है दुनिया का, उसमें इस नागरिकता कानून को हमें और हमारे विपक्षी दलों को इस पे गंभीरता से और साथ देना निहायत जरूरी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सिख और हिंदू भाई आ रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि इस कानून का फायदा उनको दिया जाए। और दूसरी बात, अगर कोई भी जाति का और धर्म का अगर वो भारत के अंदर आता है तो उसके ऊपर भी विचार होनी चाहिए, और होती है, भारत का इतिहास है। लेकिन एक बात है, इसमें कुछ लोग ऐसे ना आए जो कि आतंकवाद के साथ कहीं मिले हों, जिसके लिए आज भारत सरकार बहुत सतर्क है, वीजा को बहुत सख्त और बहुत चौकस कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जयशंकर जी ने और हमारे पुरी साहब ने बहुत बेहतर ढंग से एवोकेशन अपना किया है, और अमेरिकन फौज की भी इसमें मदद मिली है। अब 31 तारीख जो अगस्त का आ रहा है उसमें अमेरिका भी रहने को वहां तैयार नहीं है और ब्रिटेन भी नहीं तैयार है, लेकिन उन्होंने तुर्की से मांगा है अपनी सैनिक सहायता तालिबान में। उसका कारण है, अगर वो तुर्की के सेना को रखता है और बाकी सभी विदेशियों को वहां से बाहर के लिए रास्ता बनाता है, तो वो भी एक खतरनाक चाल है तालिबान का, क्योंकि तालिबान किसी भी हालत में किसी भी तरह से जो बोलता है वो करता नहीं है। उसका कुल स्वभाव और उसका माहौल सभी लोगों को, दुनिया को दिख रहा है। तो जरूरी है कि जितना जल्दी एवोकेशन हो जाए और शरणार्थियों को सेटल किया जाए, और नागरिकता कानून जब समय आएगा तो उनके साथ फ्लेक्सिबल होकर उस पर विचार किया जाए। ठीक है ललन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए।